इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना अच्छा प्रोग्राम, और यहाँ के आदमी बहुत जबरदस्त है। बड़ी बात ये है कि ये यहाँ कोई किसी को कुछ कहता ही नहीं, कोई गलत करो नहीं करो, ठीक करो नहीं करो, कोई भी आदमी किसी को ये टोकता नहीं कि ताकि उसको मन खराब ना हो। भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती, जिस समय भाव बन जाए उस समय भावना बना के गुरु भक्ति में आपको लग जाना चाहिए, प्रभु भक्ति में लग जाना चाहिए, गुरु ईश्वर में लग जाना चाहिए। आप देख रहे हैं बीके जी 80 साल की उम्र है, तो देखिए हमारा उद्देश्य सिर्फ यही कि लोग पूजा पाठ कर धर्म करें। तो हम कितनी बात किससे कर सकते हैं। वहाँ बैठते थे कुर्सी पीछे की रूम एकदम। एक दिन मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा धोती पहनो। बोले मुझे कुछ आता नहीं है। मैंने कहा आना तो अपने आप आ जाएगा सारा। और उस दिन से धोती पहन के बैठे। आप सोचिए हरिनगर मंदिर में डेली पूजा अभिषेक करने वाला आदमी, मंदिर में बहुत जगह, ऐसा नहीं मंदिर को जगह नहीं, आपके मंदिर से तो बड़ी जगह है, वो भी छोटा है लेकिन मंदिर बड़ी। लेकिन क्या है, वहां पर गुरु सानिध्य नहीं है। इतने सारे लोग जो आ रहे हैं ना आपके इसलिए आ रहे हैं कि गुरु सानिध्य लेने आ रहे हैं, तो जीवन में गुरु का महत्व कितना है आप समझो। पूरे करमपुरा क्षेत्र के जैन समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। भाई राजेंद्र कुमार जो सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद से आए थे, राजेश, कल उनसे काफी चर्चा हुई। उनके एक मित्र थे स्टेट बैंक के रिटायर्ड बड़े अफसर जो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करते थे, उनसे भी चर्चा हुई। कल जब वो आए थे, एक छोटी सी चीज है जो सेवा भावना उन्होंने यहाँ देखी। जब वो जाने लगे, मैं पंजाबी बाग से विनीत जी, भाई सतीश जी और हमारे सुंदरलाल जी, जब हम बाहर गए तो लेडीज जा रही थी। आप एक जरा क्षण सुनना, उनमें कुछ महिलाएं भी थी। बोले जी हमारा उपवास है। तो विनीत जी ने कहा कि कोई बात नहीं। बोले अच्छा मैं थोड़ा सा प्रसाद दे दो।
विनीत जी की एकदम थर्ड सेंस काम करी। हमने छोटी छोटी डब्बी जिसमें मात्र थोड़ा सा प्रसाद आता है, सतीश जी और सुंदरलाल जी ने व्यवस्था करी और हमने वो उनको दिया। वो लेडीज जाते हुए विनीत जी के और इन तीनों के चरण स्पर्श करके गए हैं कि ऐसी व्यवस्था हमने यहाँ नहीं देखी। ये एक मन की भावना थी। सल्लमयी है मेरी गुरु करुणमयी है बातें, जिनकी एक झलक से समझो, जिसकी एक झलक से समझो, सोई भाग्य जग जाते। मुरझाए फूलों में भी वो, मुरझाए फूलों में भी वो खुशबू है दे जाते। ऐसे हैं मेरे गुरुदेवा, मेरे सौभाग्य सागर जी। ऐसे हैं मेरे गुरुदेवा, मेरे सौभाग्य सागर जी। आज कौन सा धर्म है? सत्य धर्म, मतलब 5वां। 4 दिन के जो धर्म थे वह कौन से थे? क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। जब इनको सबको दबाया उसके बाद सत्य आया। अब जो धर्म आएंगे वो होंगे संयमी के। अभी तक आप लोग के थे, अब हमारे संयम है कि आज से सत्य, फिर तप, फिर त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य और क्षमा वाणी। तो आज है सत्य धर्म। सत्य सृष्टि का सार, सत्य सृष्टि का सार, सत्य निर्मल का बल। सत्य सत्य है, सत्य नित्य है और सत्य अटल अमर है। जीवन सार में, जीवन सर में अगर जीवन सर में सरस सत्य का खिल जाए दिव्य कमल है। और क्षमा, नम्रता, ऋजुता, सुचिता का सत्य ही संबल है। सत्य ही मतलब सब कुछ आ जाएगा। अगर हमारे सब कुछ अगर हमें पाना है तो सत्य बोलना ही पड़ेगा। लेकिन झूठ बोल के ना तो हमें क्षमा भाव आ सकती है, ना नम्रता आ सकती है, और ना ही ऋजुता और ना ही सुचिता। कुछ भी नहीं आ सकता जब तक हमारे जीवन में सत्य ना हो। तो जो हम हैं, जो हम हैं, जैसे हैं और जैसे बनना चाहते हैं, अगर यह सब अपनाना है तो सत्य को धारण करना ही होगा। अगर सत्य का अर्थ है तो सच्चाई है ना। सत्य का अर्थ है सच्चाई, मतलब जीवन जीने की कला अगर है तो वह सौभाग्य से जुड़ के बना परिवार, बसे तुझ में ही मेरा संसार। सिद्धांत सागर जी है जिनके गुरु, सौभाग्य गुरु मन में है बसे। पर चमक चांद सी चेहरे में, स्वागत में तारे हैं उतरे। फिर झूम झूम के अभी जब से आप सुन रहे थे, माता जी के मुंह से भी सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि सत्य के सिवा दुनिया में कोई हमारा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में उतारना अच्छा नहीं लगता। और जो जीवन में उतार लेता है ना, उसको फिर ना तो पढ़ने की आवश्यकता है और ना सुनने की आवश्यकता है। पढ़ाना उसको पड़ता है जो जीवन में उतारता नहीं। सिखाया उसको जाता है जो जीवन में सीख नहीं लेता। बताया उसको जाता है जो जीवन में जानने का प्रयास नहीं करता। तो जीवन में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उस बहुत सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं। और असत्य बोलने में आदमी इतना निपुण है, इतना निपुण है, इतना निपुण है कि वो यही नहीं सोचता कि इससे मेरा 100 का भी नष्ट होगा और पर का भी नष्ट होगा। झूठ बोलने में दुनिया माहिर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना
कि झूठ बोले बिना तो चल सकता है, लेकिन सच बोले बिना इंसान का बिल्कुल भी नहीं चल सकता। आप घर में कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन घर से बाहर जब जाना होगा तो आपको टैक्सी के ड्राइवर को ट्रेन की टिकट, प्लेन की टिकट, बस की टिकट लेना है तो कौन सी लेना पड़ेगी? जहां पर आपको जाना है। तो ये क्या हो गया? सत्य बोलना हो गया। क्या हो गया? सत्य बोलना हो गया। आप असत्य क्यों नहीं बोलते हो? आपको सत्य बोलना ही पड़ेगा। हम तो हमेशा कहते हैं सत्य बोल के इंसान को आप एक बार नाराज खुश कर सकते हो, लेकिन असत्य बोल के क्या होगा? इंसान को आप बार बार उम्मीद दिला रहे हो, और लेकिन जब मालूम चलेगा तो उसके जीवन का नष्ट हो जाएगा। मत करिए, सत्य के सहारे जिए। सत्य अकेला है लेकिन अपराजित नहीं है। आपसे पूछा जाए कि जो हमारे सिख भाई लोग होते हैं वो कहां जाकर पूजा करते हैं? गुरुद्वारे में। हमारे मुस्लिम भाई होते हैं वो कहां जाकर पूजा करते हैं? मस्जिद में। जो हमारे क्रिश्चियन भाई होते हैं वो कहां जाकर पूजा करते हैं? चर्च में। जो हमारे हिंदू भाई होते हैं वो कहां जाकर पूजा करते हैं? मंदिरों में। और जो जैनी भाई होते हैं वो कहां जाकर पूजा करते हैं? यदि सितंबर स्थानक वाले हैं तो कहां जाकर अपनी पूजा अर्चना करते हैं? स्थानक में। हर व्यक्ति का पूजा करने का, पद्धति करने का अलग अलग विचार है, लेकिन संपूर्ण विश्व के लोग एक स्वर में एक धर्म का नाम जरूर लेते हैं। उस धर्म का नाम है सत्यमेव जयते। इस सत्यमेव जयते में कहीं पर भी किसी भी संप्रदाय में विवाद नहीं है। सत्यमेव जयते को हमेशा लोग कहते हैं कि सत्य की हमेशा कहीं विवाद नहीं है। हर चीज में विवाद है, लेकिन सत्य बोलने में विवाद नहीं है। कोई भी धर्म ये नहीं कहता यह सत्य को स्वीकार कीजिए। सब धर्म कहते हैं कि सत्य को स्वीकार करो, सत्य को बोलो और सत्य को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास कीजिए। बस आज इतना है कि हम लोग कई बार, जैसे माता जी बताया था आपको, स्नेह में, क्रोध में, हास्य में, कई जगह हम लोग बोलते हैं। तत्वार्थ ग्रंथ में आचार्य गोस्वामी ने कह दिया हास्य अनुबीची भाष कुशलाहा, मतलब कई तरह के बता दिए उन्हें सत्य बोलने के कारण। कई तरह से लोग बोलते हैं असत्य हास्य में बोल देते हैं। हास्य में क्या बोलते हैं? आज महाराज जी आपने ऐसा प्रवचन दिया कि प्रवचन सभा में 4 चांद लग गए, कहते ना। तो मैं देखता हूं कि गंजे आदमी कितने हैं प्रवचन सभा में। क्या बोला? ये आपने हास्य में बोला, लेकिन बोला तो असत्य ही है ना। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 चीजों में कभी कोई वायदे मत कीजिए। हमेशा मैं कहता हूं कि 2 समय में कभी भी कोई व्यक्ति कोई वादा ना करे, अत्याधिक प्रेम में और अत्याधिक क्रोध में, क्योंकि ये दोनों टूटने वाले होते हैं। अत्याधिक प्रेम में भी कोई आप प्रॉमिस मत कीजिए और अत्याधिक क्रोध में भी कोई प्रॉमिस मत कीजिए। ये प्रॉमिस आपके नियम से ब्रेक होने वाले हैं, टूटने वाले हैं। क्योंकि प्रेम में आदमी कहता ना, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे, ये तो भजन है, आप दूसरा समझ रहे हो। हमारी दृष्टि से हमारी ओर देखो तो क्या है कि कहां तक, अरे कहां तक जाते, ये तो हास्य है ना, लेकिन ये भक्ति है। और क्रोध बोलते ना, आज के बाद मैं इस व्यक्ति का मुंह नहीं देखूंगा। और कई तो बोलते हैं आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, अब तो ये महाराज के पास मुझे जाना ही नहीं है। हम बोलते कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी पी के आओ फिर बोलना। 1 गिलास पानी पी के आता, मैं बोलता हूँ क्या हुआ? बोले महाराज जी अब मैं 1 महीने तक आपके पास नहीं आऊंगा। मैं कहता हूँ रवि जी इनको सिकंजी लाओ। सिकंजी पी के आता, फिर तो आप क्या बोल रहे हो? बोले अब 1 हफ्ते तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब मैं कहता हूँ इनको जाके भोजन कराओ, और जब भोजन करके आता है, महाराज आपके बिना रहा कैसे जाए, आना तो बार बार पड़ेगा। जिंदगी में प्रेम में, क्रोध में कभी कोई बातें मत कीजिए, ये टूटने वाले हैं नियम से। ये मेरी बात लिख लो, चैनल के माध्यम से डायरी में, मन की डायरी में फिट कर लो। ये अत्यंत गुस्सा है, और मैं तो जब कोई गुस्से में बोलता है ना, मैं सुनता ही नहीं हूं। अत्यंत जब गुस्से में कोई बोलता है मैं सुनता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि गुस्से में मैंने सुन लिया और मुझे गुस्सा आ गई तो उसका क्या होगा। क्रोध में यदि मैंने सुन लिया और उल्टा क्रोध मुझे आ गया तो क्या हो गया? इसे सुनते जाओ। हम बोलते कोई बात नहीं, जब एक दिन बाद बात करूंगा। तत्क्षण में बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो सत्य बोलिए। सत्य के बिना जीवन नहीं है। असत्य के बिना जीवन हो सकता है, लेकिन सत्य के बिना जीवन नहीं है। एक कहानी बचपन से सुनी आपने, लकड़हारे की, सुनी ना सबने? लकड़हारा नदी के पास में लकड़ी काट रहा था। उसकी कुल्हाड़ी नदी में चली गई।
उसने कहा कि मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, क्या करूं। जल देवता प्रसन्न हुए, एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले क्या कुल्हाड़ी आपकी है? उसने क्या कहा? नहीं है। जल देवता वापस गए, एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले ये कुल्हाड़ी आपकी है? क्या बोला उन्होंने? नहीं है। जल देवता वापस गए, तांबे की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले कुल्हाड़ी आपकी है क्या? बोले नहीं है। जल देवता वापस गए और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए, बोले कि आपकी है? बोले जी मेरी है। जल देवता ने खुश होकर क्या कर दिया? सारी की सारी दे दी। तो सत्य बोलने का प्रभाव हुआ। और ये घटना एक आदमी के साथ में और घट गई। उसकी पत्नी उसमें गिर गई तालाब में। वो बोला जल देवता मेरी पत्नी गिर गई। वो एक हीरोइन को लेके आया, बोले आपकी पत्नी? बोले हाँ यही है। बोले क्यों? बोला अरे बोले मैं नहीं बोलूंगा तो तुम 4-5 एक साथ दे दोगे, एक को संभाल नहीं पा रहा हूं। उसने कुल्हाड़ी वाली बात बता दी कि मैं यदि हानि करूं जो पहली बार में आओ चल जाएगा। तो उसको भी लेके चला गया कि बोले पति तेरे साथ भी नहीं जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।